सलाम दोस्तों। इजराइल vs फिलिस्तीन के बीच में चल रही बड़ी भयंकर और बड़ी खतरनाक वॉर में अब टोटली सीज फायर देखने को मिल रहा है दोस्तों, जहां पर अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर को रुकवा दिया है। अब दोनों देशों के बीच कोई जंग देखी नहीं जाएगी दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई ये वॉर फिलिस्तीन के द्वारा दोस्तों, और अब इसे 2 ईयर्स से भी ऊपर का समय होने को हो जा रहा है दोस्तों, जहां पर फिलिस्तीन ने इजराइल के अंदर घुसकर बड़ी खतरनाक तरीके से बवाल मचाया था, जहां पर इजरायली लोग काफी मारे गए थे, करीब 1000 के करीब। और जहां पर इजराइल की जो बॉर्डर क्रॉसिंग थी उसे फिलिस्तीन के पीपल्स ने तोड़ गिराया था और डिस्ट्रॉय कर दिया था दोस्तों। फिलिस्तीन की आर्मी दोस्तों इजराइल के अंदर इंटर कर जाती है बॉर्डर क्रॉसिंग को तोड़ कर, और वहां पर उन्होंने काफी भयंकर तरीके से बवाल मचाया था, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स को गिराया था और पीपल्स को जख्मी किया था, और किसी को जान से मार दिया था तो किसी को जख्म पहुंचाया था दोस्तों। और उसी वक्त से ये वॉर दोनों देशों के बीच बड़ी भयंकर और बड़ी खतरनाक देखने को मिली थी दोस्तों। इजराइल ने उसके बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाया था, और उसके बाद में ये वॉर काफी भयंकर तरीके से फैलना शुरू हो गई थी। और उसी वक्त से इजराइल फिलिस्तीन के अंदर डायरेक्ट इंटर कर जाती है, और इजरायली फाइटर जेट फिलिस्तीन के अंदर इंटर कर जाते हैं, और जहां गाजा को एक नरक की तरह बना दिया जाता है, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है और आम सिविलियंस पर अत्याचार किया जाता है, आम सिविलियंस को जान से मार दिया जाता है, चाहे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, मर्द या औरत, सबको मार दिया जाता है और सबको नुकसान पहुंचाया जाता है, और सभी लोग अपने घरों को छोड़कर दूर भागे चले जाते हैं दोस्तों। वो अपने घरों को इसलिए छोड़कर चले जाते हैं कि कहीं उनके घर पर कभी कोई मिसाइल आकर ना गिर पड़े और हम इस दुनिया को अलविदा न कह पाए। और दोस्तों करीब इजराइल ने करीब 70 से 80 हजार लोग फिलिस्तीनियंस मारे जा चुके हैं दोस्तों, जहां पर 20,000 से ज्यादा बच्चों की डेथ हुई है, और हजारों की संख्या में गाजा के लोग इन मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं दोस्तों। अगर गाजा के लोग गाजा को पहले जैसे देखना चाहते हैं, 20 लाख लोगों को बसाना चाहते हैं तो दोस्तों उन्हें कम से कम 1 से 2 साल का समय लग सकता है, अगर कोई वॉर नहीं हुई तो इजराइल की तरफ से या कोई और देश की तरफ से। ज्यादातर इजराइल ने गाजा में हॉस्पिटल से मेडिकल सेंटर्स और क्लिनिक्स पर अटैक्स किया है, ताकि कोई हॉस्पिटलिटी फैसिलिटीज ना मिल सके, कोई डॉक्टरी लाइन की कोई फैसिलिटीज गाजा के लोगों को ना मिल सके, और खाना पीने का कोई सिस्टम नहीं। अगर कोई देश से किसी देश से खाना आ रहा है इजराइल फिलिस्तीन के अंदर तो उसे भी मना कर दिया जाता है बॉर्डर पर, क्योंकि गाजा के लोगों को उन्हें भूखा मारना था, तड़प के मारने का हुक्म था इजरायली फाइटर जेट्स को। और ऐसे में गाजा के अंदर फिलिस्तीन के अंदर पूरे फिलिस्तीन के अंदर इजरायली फौजी आर्मी के जवान फिलिस्तीन के अंदर इंटर कर जाते हैं और गाजा के लोगों को ढूंढ कर मारते हैं दोस्तों। और ऐसे में दोस्तों अब बात करते हैं सीज फायर के ऊपर। 9 अक्टूबर 2025 को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं दोस्तों सीज फायर का, कि गाजा और इजराइल के बीच में अब टोटली सीज फायर हो चुका है। अब कोई लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलेगा दोनों देशों के बीच में। सीज फायर के तुरंत बाद इजराइल ने जो फिलिस्तीन के 2000 कैदी बंधक बना रखे थे उनको रिहा कर दिया जाता है दोस्तों, और उन्हें फिलिस्तीन के अंदर छोड़ दिया जाता है दोस्तों। आप वीडियो में देख सकते हैं कि उनका कुछ अलग अंदाज में उनका स्वागत किया जा रहा है फिलिस्तीन में और गाजा में दोस्तों। गाजा के लोगों के अंदर खुशी का माहौल दौड़ने शुरू हो जाता है दोस्तों, और लोग अपने घरों को वापस होने लगते हैं, और लोग अपने घरों को ढूंढते हैं, अपने घरों की साफ सफाई करते हैं दोस्तों, और वहां वो अपने जाकर रहने का सहने का जो प्रोग्राम था वो बनाते हैं। अब सवाल ये दोस्तों, क्या इजराइल सीज फायर है इस पर अपना अमल जमा सकता है, या इस सीज फायर के रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ सकता है? क्योंकि पिछले 2 सालों में दोस्तों जो कुछ हुआ है दोस्तों, 2 बार सीज फायर हो चुका है दोनों देशों के बीच में, लेकिन दोनों देशों में उसी वक्त से जंग शुरू होती आ रही है सीज फायर के बाद भी, और अब ये तीसरा सीज फायर है दोस्तों। अब देखते हैं इजराइल की तरफ से कोई जंग फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ देखने को मिलती है या नहीं, सीज फायर के रूल रेगुलेशंस को तोड़ा जाता है या नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत को उछाला जाता है या नहीं। ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। इस सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, अपनी राय जरूर दें दोस्तों।
और अब बात करते हैं दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू की। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में करप्शन का केस चल रहा है, जो कि इजरायली सरकार का मानना है कि उन्होंने करप्शन किया है हमारे देश में। तो इसीलिए उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए गाजा में वॉर को शुरू किया है। गाजा में बमबारी अपनी शुरू करते हैं दोस्तों। पूरे 2 सालों से वो अपनी गाजा में बमबारी शुरू करते आ रहे हैं दोस्तों, और सीज फायर के रूल रेगुलेशंस को भी तोड़ते आ रहे हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे। करते हैं दोस्तों यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि अपने आप को एक मसीहा बना चुके हैं पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि उन्होंने पहले इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई, उसके बाद में इजराइल और ईरान की वॉर को रुकवाया, उसके बाद में रसिया यूक्रेन की वॉर रुकवाई, और अब गाजा और इजराइल की वॉर रुकवाई। और उन्होंने अपने ट्वीट पर ट्वीट किया कि अब मुझे नोबेल प्राइज दिया जाए। 6 बार नहीं, कम से कम 10 बार उन्होंने नोबेल प्राइज का जिक्र किया है दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस लेवल पर, किस कंटेंट पे बनाऊं। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।